क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ नंबर्स या आंकड़ों की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज हम एक ऐसे ग्लोबल, समझ लीजिए बारूद के ढेर की परतें हटा रहे हैं जो एक झटके में पूरी फाइनेंशियल दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सोने और चांदी की कीमतें ना एक बहुत ही अजीब कहानी कह रही हैं और इसे समझना इस वक्त बेहद जरूरी हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि कीमतें गिर रही हैं, तो क्या ये खरीदने का एक मौका है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? देखिए, पहली नजर में तो सब शांत लगता है ना? लेकिन सतह के ठीक नीचे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो खिसक रही हैं और ये एक बहुत बड़े झटके का संकेत हो सकता है। अच्छा, अब इन नंबर्स को देखिए। 21 अप्रैल 2026 का ये स्नैपशॉट है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड थोड़ा नीचे है, सिल्वर भी 1% नीचे है और यही ट्रेंड हमें इंडियन मार्केट्स मतलब MCX और रिटेल में भी दिख रहा है। तो सब कुछ थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है बाजार में? यही तो असली सवाल है। तो जैसा हमने देखा, कीमतें थोड़ी नीचे हैं। आमतौर पर तो ये शांति का संकेत होता है, पर माहौल में इतना टेंशन क्यों है? इसका जवाब छिपा है जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम में। इस पूरे प्रेशर को समझने के लिए ना हमें पिछले कुछ हफ्तों की टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। देखिए, 2 हफ्ते पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक टेम्पररी सीज फायर हुआ। बाजारों ने राहत की सांस ली। लेकिन पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को एक कड़ी चेतावनी दी और कल खबरें आईं कि ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है। तो वो जो 2 हफ्ते की शांति थी ना, वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। और ये कोई डिप्लोमैटिक बयाबाजी नहीं थी, चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, अगर ईरान के न्यूक्लियर इरादों पर कोई ठोस समझौता नहीं होता तो अमेरिका इस 2 हफ्ते की अस्थायी शांति को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब बिल्कुल सीधा संकेत। तो एक तरफ तो ये पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और लड़ाई है जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है, और वो है इकोनॉमी के मोर्चे पर। देखिए, यूएस का फेडरल रिजर्व इस वक्त एक अजीब दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात है। एक तरफ देखिए, इकोनॉमी स्लो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.5% पे है, तो दबाव है कि इंटरेस्ट रेट्स कम करो। लेकिन दूसरी तरफ है जिद्दी महंगाई, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और इसी कंफ्यूजन ने ना इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पहले लग रहा था कि फेड रेट कट करेगा, पैसा आसान होगा, पर अब बाजार ये मानकर चल रहा है कि रेट कट की संभावना सिर्फ 29% है। मतलब ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि कोई कट नहीं होगा। अब जब फेड के हाथ बंधे हैं तो इन्वेस्टर्स कहाँ जा रहे हैं? वो भाग रहे हैं अमेरिकी डॉलर की तरफ, सेफ्टी के लिए। और इसी वजह से डॉलर एक किले की तरह मजबूत हो गया है। देखिए, डॉलर इंडेक्स 98.3 के पावरफुल लेवल पर है, और हम सब जानते हैं जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी दुनिया के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इससे सोने की कीमत पर दबाव बनता है। तो अब सिचुएशन क्या है? एक तरफ एक पॉलिटिकल डेडलाइन है और दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक गतिरोध। तो क्या होगा जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराएंगी? इतिहास हमें दिखाता है कि ऐसे मौक़ों पर एक क्लियर पैटर्न फॉलो होता है। जब कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी फेल होती है तो इन्वेस्टर्स सुरक्षा ढूंढते हैं। उन्हें एक सेफ जगह चाहिए अपना पैसा पार्क करने के लिए, और वो परम सुरक्षित ठिकाना हमेशा से सोना रहा है। जब बातचीत बंद हो जाती है तो सोना रॉकेट बन जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल है और तेजी से बदल रही है। ऐसे में एक जानकार ऑब्जर्वर को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि अपनी वॉच लिस्ट में क्या क्या शामिल करना है। देखिए, 3 बहुत ही जरूरी इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। पहला, कच्चे तेल की कीमतें। अगर ये बढ़ती हैं तो समझ लीजिए कि महंगाई और युद्ध दोनों का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, यूएस डॉलर इंडेक्स। इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि बड़े संकट में सोना और डॉलर दोनों एक साथ ऊपर जा सकते हैं। और तीसरा, सबसे अहम, वो है सीज फायर की डेडलाइन। यही असली ट्रिगर है। जो भी फैसला होगा, बाजार का अगला बड़ा मूव वही तय करेगा। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, शांति या युद्ध? मार्केट इस समय किस चीज पर दांव लगा रहा है? सच तो ये है कि फिलहाल बाजार ने अपनी सांस रोकी हुई है और एक पक्के सिग्नल का इंतजार कर रहा है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अशांत माहौल में जानकारी रखना ही सबसे बड़ी ताकत है।
ये पूरा विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और क्विक फ्लैश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज़रूरी विश्लेषणों से अपडेटेड रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे।